सो हेलो एवन, विशाल मेरी साइड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मतलब फैमिली के साथ में मजे में रहो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे हमारी लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि कोविड की बाद से मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए और उस टाइम में लाइफ कैसी थी, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने वहाँ पे जो टॉपिक हमारा जो एंड हुआ था कि एक लड़की आई मेरी लाइफ में, राइट। उसके बाद कैसे मेरी लाइफ थोड़ी चेंज आना शुरू हुई। उसके बाद हम इसमें बात करने वाले हैं कि कैसे मैं एक बिजनेस मेंटर हुआ, मेरा पहला रिलेशनशिप क्या था भी या नहीं था, वगैरह वगैरह सारी चीजें बात करने वाले हैं, ठीक है। और बिल्कुल रॉ होने वाला है। कुछ मैंने स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, और ना ही मैंने कुछ कुछ प्रिपेयर किया है, कुछ मैं माइंड में सोच के बैठा हूँ, नहीं। जो एक्चुअल में उस टाइम पे हुआ था मुझे याद है, ठीक है। और वही मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको बस ये है कि मैं जो भी बता रहा हूँ ये मेरा सिर्फ कहने का एक ही मतलब है। मैं अपने आप को रिकॉर्ड करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 1 करोड़ रुपए महीने में पहुंचूंगा तो मैं देखूंगा, लोग देखेंगे इस चीज को कि यार मैं कहाँ पे था, सारी चीजें, राइट। और जो भी मैंने अपनी लाइफ में किया ये सिर्फ आपको बताने के लिए, जो मैंने गलतियां करी है और मैं किस तरीके से यहाँ तक अभी जो मैं हूँ, जो मैंने चेंजेस किए वो कैसे आए हैं, मेरी जो गलतियां जो आपको नहीं करनी है, अगर आप भी अपनी लाइफ में जो कर रहे हो, राइट। सिर्फ आपको हेल्पफुल पर्पस के लिए, यानी कि हेल्प के लिए। और मेरी मिस्टेक जो है, आप मेरी मिस्टेक से सीख सको, और कैसे मैं 1 करोड़ रुपए महीने में पहुंचूंगा ये आप जान सको, और आप भी उसे फॉलो करो, आप भी अपने महीना 1 करोड़ रुपए पहुंच सको। बस इसीलिए एक हेल्पफुल पर्पस, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं। तो जैसे कि बात हुई थी हमारी कि एक लड़की है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो लड़की मेरे से उम्र में बड़ी थी, वो बीएससी फाइनल ईयर में थी जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो वो जब लड़की आई मेरी लाइफ में, तो मेरी लाइफ में लाइक ऐसा था, पहली पहली बार एक लड़की आई थी, लाइक उससे भी पहले एक था कुछ, लेकिन वो अब मैं आपको बहुत बहुत एक लेवल में पहुंचने की बात बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वो पहला था। तो लाइक ऐसा लगा कि अरे भाई, शायद एक लड़की होनी चाहिए। और मैं उस वक्त नाजुक उम्र थी बहुत, मतलब कुछ पता नहीं, एकदम भोंदू। मैं अपने आप को भोंदू और गधा बोलता हूँ, कुछ समझ ही नहीं, ठीक है। तो लड़की से मेरी बहुत एक ही बार बात की थी, उसके बाद बात ही नहीं हुई। गलती से बात हो गई थी किसी ऐसे म्यूचुअल के थ्रू, ठीक है। और लड़की कौन थी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो एक लड़की, ऐसा हुआ। और उसके बाद लाइक कुछ ऐसा हुआ, मुझे मालूम पड़ा कि इसका बॉयफ्रेंड है, पढ़ी भी है, प्लस वो सीरियस भी है, वगैरह वगैरह, ठीक है ऐसे। तो दिल टूट गया भाई, दिल टूट गया। और हमने प्यार मोहब्बत करना सीखा है पिक्चरों से। तो पिक्चरों में जब ऐसा होता है ना, जब दिल टूटता है तो सैड गाने सुन के वैसा बिहेव करना पड़ता है, ठीक है। तो सैड गाने सुन के हमने बिहेव करना शुरू किया। लेकिन हम उस वक्त नाजुक थे, उम्र कच्ची थी, है ना। तो हम वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे, हम उस फेस में डूब चुके थे, ऐसा था, ठीक है। तब क्या हुआ, उसके बाद ये चीज हुई, अ, हमें एक चीज पता लगी, हमारे एक फिलोसॉफी बनी सलमान भाई से हमारी फिलोसॉफी बनी कि सलमान खान ने हमें एक चीज बता दी कि तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। अगर तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा लेके भागेगी, पैसे लगेगा। तो हम इंस्पायर हुए सलमान भाई से, और हमने पहली बार अपने दिल की जो फीलिंग्स थी हमने शेयर करी अपने छोटे वाले मामा के साथ। इससे पहले मैं अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करता था, सिर्फ नानी को छोड़ के। नानी को शेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यार। मैं बस ऐसा कुछ कुछ बोलने जाता था, लाइक ऐसे पता नहीं, मैं सब समझ जाती थी बिना कहे, ऐसे आप समझ लो। या फिर अगर मैं बोल भी नहीं पाता था, लाइक ऐसे बोल नहीं पाता हूँ, यानी कि यार ऐसा फील हो रहा है, लाइक ऐसा अजीब सा लग रहा है, तो वो समझ जाती थी कि क्या कैसा क्या सीन है, ठीक है। तो पहली बार मैंने मामा को इतना डरा हुआ था मैं, बस की बात है, हम दोनों बस में थे और मामा देखो, मुझे ना वो लड़की पसंद है, ऐसे। तो बोले अच्छा। अब मेरे को डर तो लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं भाई, बोलना है। और लड़कियों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो मैं पैसा कमाऊंगा। और उस वक्त मामा ने कुछ नहीं बोला, और मैं शेयर करके बहुत हल्का फील हुआ, ठीक है। वो पहला, और लाइक ऐसे बोल सकते हो, उसके बाद मामा और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई, बहुत बहुत लाइक मैं मामा को बिन कहे समझ लेता हूँ, मुझे समझ आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो मामा ने बोला ठीक है चल, घर जाके बात करेंगे। उस टाइम तो मामा ने कुछ नहीं बोला, और मैंने बोला चलो अब तो भाई फील्डिंग सेट है भाई, घर पे जाके बात लगेगी, ऐसे ऐसे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामा ने मम्मी को आके बताया, लेकिन मम्मी ने भी उसको कुछ नहीं बोला, और उस समय मैं लाइक ऐसे आते आते
और मैं पूरी तरीके से ऐसे खो चुका था, प्यार में डूब चुका था ऐसे, कुछ था नहीं वो, तो ऐसे ही था, क्या डिप्रेशन में था ना ऑलरेडी। तो वो और एक और झटका पड़ गया, अरे भाई एक जो बंदी पसंद आई उसका भी निकला बंदा, और जिंदगी अब निकली गंदी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने मेरा जो फोकस था वो उस पर पूरा पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया था, लाइक डिप्रेशन एंजाइटी में उसका पूरा घेर चुका था। उसके बाद ये चीज हुई, मैं देखने लगा कि पैसे कैसे कमा सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मामा ने, मेरे छोटे वाले मामा ने मेरा फोकस शिफ्ट किया। देखो किसी भी, अगर आप किसी भी इंसान को बदलना चाहते हो, किसी भी सिचुएशन को बदलना चाहते हो ना, तो अपना फोकस फोकस बदल दो, फोकस शिफ्ट कर दो, आपकी चीजें बदल जाएंगी। यही चीज मेरे साथ ही, ये मेरे मेरे साथ मामा ने की। ठीक है, क्या किया, मेरा फोकस शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फोकस कहाँ पे शिफ्ट किया मैं आपको बताता हूँ। पुष्कर राज ठाकुर आप सर्च करना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 2020 में सितंबर में एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ इंडिया में आई थी। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, बेसिकली क्या होता है, एक कंपनी होती है, एक प्रोडक्ट होता है, तो आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो सोशल मीडिया के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू या ऑफलाइन माउथ टू माउथ मार्केटिंग करके, जो भी आप करना चाहो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया। ठीक है, क्या करते हो आप, एफिलिएट लिंक आपको मिलती है। ठीक है, और आप जैसे ही वो आपके थ्रू प्रोडक्ट सेल होता है, वो आपको कमीशन देती है कंपनी। सिंपल सी एक बात है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि भाई तूने रेडमी का फोन वहां से लिया, तो उस दुकान से जाके रेडमी का फोन ले ले, और उस दुकान के मालिक के साथ आपको ऑलरेडी टाइप है कि देखो मैं अगर कस्टमर भेजूंगा आपको 15,000 का फोन बिकता है, तो आप 1,500 रुपये मुझे दे देना। तो आपका दोस्त गया, और वो गया और आपने बोल दिया कि मेरा एक दोस्त आ रहा है रेडमी का फोन लेगा, वगैरह वगैरह, ऐसे इसका ये नाम है। ठीक है, आपने पहली बातचीत कर ली है। तो आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट लेगा तो आप मुझे बता देना, और उसमें से अपना कमीशन पहले फिक्स होता है। एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल है, आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, जैसे ही वो सेल आउट हो रहा है आपको कमीशन मिलता है, सिंपल। उसमें मेरा मामा ने इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने सीखा समझा, और मैंने कोर्स लिया। जो उस टाइम पे जो कोर्स था 10,000 का था, लेकिन प्रोमो कोड के साथ वो 3,000 में मिला था। 3,000 मेरे पापा ने नहीं दिए, मेरे मम्मी ने नहीं दिए, मेरे एक भैया थे, बिल्लो भैया। ठीक है, मैंने उनकी हेल्प ली कि भैया मुझे पैसे दे दो, और मैं आखिरी बार पैसे ले रहा हूँ, उसके बाद पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, उन्होंने मुझ पर विश्वास तो नहीं किया, पर मेरे मामा से बात करने के बाद उन्होंने पैसे दे दिए, और मैंने शुरू किया सीखना। और रात को तो नींद तो आती ही नहीं थी, रात को सोता ही नहीं था मैं। तो रात भर कोर्स देखा, सीखा समझा, और अब शुरू किया। जो स्किल उसमें सिखाया ना, जो उसमें स्किल सीखा, ज्यादातर लोग हम एफिलिएट मार्केटिंग में पता है गलती क्या करते हैं, कोर्स लेने के बाद कोर्स से सीखते कम है, वो बेचना शुरू कर देते हैं। मैंने भी यही गलती करी, मैंने कोर्स सीख लिया लेकिन समझा नहीं। सीख रहा हूँ, समझना दोनों अलग चीज होती है, और करना अलग चीज होती है। तो मैंने क्या किया, सीधा बेचना शुरू किया कोर्स कंप्लीट करने के बाद। अब गलतियां हुई। अब उस टाइम पे कंपनी में ऑलरेडी लोग कमा रहे थे, महीने का, दिन का, अच्छा अच्छा खासा कमा रहे थे। उस टाइम पे महीने की पेमेंट चल रही थी, यानी कि इस महीने आप जो भी काम करोगे अगले महीने आपकी पेमेंट आएगी। तो हुआ क्या, अब मैंने सीखना शुरू किया, और मुझे आज भी याद है मेरी पहली सेल आई थी सितंबर में मैंने शुरू किया था, 7 सितंबर को मेरी पहली सेल आई थी, 10 अक्टूबर को, और उस पर्सन का नाम था शादाब शेख, और वो अपना माहिम का था, माहिम मुंबई से। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी सेल आई थी वो बाबूराम की थी। ठीक है, 10,000 प्रोडक्ट की सेल हुई थी, तो उसमें मुझे कुछ अच्छा खासा, लाइक 3,000 का, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 3,000 का प्रोडक्ट सेल करूंगा ना, ठीक है, तो उसमें से मुझे मिलेंगे सिर्फ 25% कमीशन था उस प्लेटफॉर्म पे। उस तरह ठाकुर सर के मतलब प्रोडक्ट पे कमीशन मिलता था 25%, यानी कि 3,000 का 712 रुपए पीडीएफ करके। ठीक है, ऐसा था। और अगर आप 3 से ज्यादा सेल कर दोगे तो 50% होगा पूरे महीने में, ऐसा था। तो इसी वजह से वो कंपनी ज्यादा चली गई, ऑल दो मैं वहां पे टॉप पे रहा। मैं वहां पे स्टार राइजिंग बना वहां का, स्टार राइजिंग यानी कि उस कंपनी में उस टाइम पे मैं स्टार परफॉर्मर था। मेरे से अच्छा कोई उस वक्त काम नहीं कर रहा था सीखने के बाद। ठीक है, फिर जो मेरे टीममेट्स आए वो भी स्टार परफॉर्मर बने, उनको भी मैंने अच्छे से थोड़ा बहुत सिखाया उस वक्त, जो भी मेरे चीजें थी दिमाग में इस तरीके से। तो जैसे ही ये उस वक्त 2021 आ चुका था, 21 आ गया था, और मैं स्टार परफॉर्मर बन के महीने का कुछ आराम से आप बोल सकते हो, मैं 20-25 हजार रुपये कमा रहा था। ठीक है, उस टाइम पे। और वो जो लड़की थी वो दिमाग से जा चुकी थी। उसके बाद एक नई लड़की आई थी, और वो भी एज में बड़ी, मैंने आपको बोला ना कि बचपन से सोच बड़ी रही है। और ये लड़की के साथ लाइक अपन कैसे रहे,
उस लड़की का भी ऑलरेडी बॉयफ्रेंड निकला है, पर अपन थोड़े बहुत इस टाइम पे थोड़े बहुत सेल्स पे हो गए थे ना, तो अपने को थोड़ा दिमाग आ गया था, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि उस लड़की के साथ अपन फ्रेंडशिप में रहे और अपने को समझ आ गया था भाई। लेकिन वो भी कब समझ आया, 2 साल रहने के बाद, यानी कि 21 गया, 22 गया, 23 में अपने को समझ आई कि अरे भाई ये तो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, उस लड़की ने सिर्फ कोर्स के बहाने मेरे से बात से शुरू करी, और हमारी बात होते 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 फिर वो दोस्ती बदली, दोस्ती बदले बदले लाइक ऐसे कि मैं तो बच्चा था, 15 साल का। तो वो दोबारा उसको बोले अरे भाई लड़की मिल गई, प्यार मोहब्बत ये वो वगैरह वगैरह, ऐसे पिक्चरों से हमने सीखा था ना, पिक्चरों से। तो ये गलती होती है, ठीक है। तो ये चीज रही, ये मेरी गलती रही। तो उसमें भी मेरा टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन मेरा काम भी थोड़ा बहुत चलता रहा, कभी अप हुआ कभी डाउन हुआ, कभी अप हुआ डाउन हुआ। और ज्यादातर मैं आपको बोलूंगा, मार्केट में जो 2020 से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं आज, तो उनकी कंपनीज हैं जो भी मेरे साथ के थे, वो 2 लाख फॉलोअर में बैठे हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, हो सकता है कुछ लोग 1 करोड़ रुपए महीने पे, तो अभी फिलहाल कोई नहीं आया, लेकिन हाँ 40-50 लाख रुपए शायद शायद, जहाँ तक मुझे भी पता है, वो कमा रहे हैं। और इसीलिए मार्केट में मुझे बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जो भी 2020 से अपलीट कर रहे होंगे ना, उन सबको आप जाने होंगे, चाहे वो बीस गुरुकुल में हो, कोई भी कंपनी में हो, ठीक है। सब मोस्ट ऑफ द लोग मुझे जानते हैं इसी वजह से, क्योंकि मैंने उस टाइम पे मैं स्टार परफॉर्मर था, और ये सारे लोग मेरे पास आए थे काम सीखने के लिए, करने के लिए, इसीलिए, ठीक है। तो लेकिन उन सब में और मेरे में गलती क्या रही, सबसे पहली बात तो मुझे फोकस करना चाहिए था पर्सनल ब्रांडिंग पे, जो मुझे पुष्कर सर ने भी बोला था कि विशाल आप पर्सनल ब्रांडिंग का फोकस करो, बट मैं इन्फ्लुएंस हो गया। इन्फ्लुएंस कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग जो मेरे से उस टाइम पे और अच्छा कर रहे थे ना, लाइक वो लोग कैसे कर रहे थे, वो लोग ज्यादा पैसे कमा रहे थे, पर मैं ये भूल चुका था कि मेरा अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, मुझे 6 महीने भी नहीं हुआ है, ठीक से, ठीक है। 6-8 महीने भी, 1 साल भी नहीं हुआ है मुझे, ठीक से। लेकिन, और मैं उनसे कंपेयर करता जो पिछले 8 साल से, 8 साल, सॉरी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, जो पिछले 4 साल से, 5 साल से, 3 साल से उस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, राइट, उस फील्ड में, यानी कि मार्केटिंग और सेल्स में मेहनत करें बेसिकली। तो मैं उनसे कंपेयर करता, अगर मैं महीने का 20 से 25 हजार रुपए कमा रहा था, तो वो लोग महीने का 50-60 हजार रुपए, 1 लाख रुपए कमा रहे थे, और मैं सोच रहा था ये लोग कैसे कमा रहे हैं। तो मुझे पता चला कि ये लोग एड से कमा रहे हैं। तो मैं एड पे शिफ्ट हो गया, फेसबुक एड्स वगैरह पे, इस पे शिफ्ट हो गया। पर्सनल ब्रांडिंग मैंने छोड़ दी, और इसीलिए मेरा धंधा जो था वो 20-25 हजार रुपए पे ही रहा, और मैं, और बल्कि नीचे आया, इसी वजह से, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस हट गया। रिलेशनशिप्स, लड़कियां, ठीक है, ये मेरी गलती थी। तीसरी चीज, मैंने अपने आप को अपडेट करना बंद कर दिया, क्योंकि डिप्रेशन में भी था ना, तो अपनी चीजें तो थी। तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए ना, क्या होता है, या तो आपको कोई बड़ी ताकत चाहिए होती है, या तो आपको कोई छोटा प्लेजर चाहिए होता है। तो छोटा प्लेजर लड़कियां होती है, नशा होता है, फालतू संगतें होती हैं, और क्या होता है, बस मुझे तो लगता है ये सारी चीजें होती है, जो भी पॉन्स, डिस्ट्रक्शन वगैरह, एडिक्शन वगैरह, सारी चीजें होती है, ठीक है, लस्ट वगैरह। आपको हायर कॉन्शियस चीज चाहिए होती है, हायर एनर्जी वाली, यानी कि आप भगवान से कनेक्टेड हो जाओ, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहो, भगवान से कनेक्टेड रहो, ये हायर कॉन्शियस वाली चीज होती है, हायर एनर्जी वाली चीज होती है। तो ये चीज मेरे को 2 साल बाद समझ आई, कैसे मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये टाइम चल रहा था, ये टाइम कम कम से कम चला 2021 तक, मैंने 20 तक मैंने उसमें 2021 पूरा मैंने उसमें ही काम किया, पुष्कर सर की कंपनी में। उसके बाद मैंने कंपनी शिफ्ट करी, क्योंकि कमीशन बहुत कम था। 21 मैंने उसमें चलाया, 22 में जब मैं आया, एक कंपनी में नाम नहीं लूंगा, ठीक है, नाम अभी मैं कोई सी भी कंपनी का नहीं लूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने वहां पे काम किया, वहां पे मैं बहुत ज्यादा लाइक ऐसे थोड़ा था कि माइंड में, अरे यार जीरो से दोबारा कैसे शुरू करूंगा, ठीक है, क्योंकि 20-25 हजार रुपए महीने की इनकम मैं छोड़ के जीरो पे आ गया था कंपनी चेंज करने के बाद। और इस वक्त नहीं थी चीजें, क्योंकि उस वक्त तो चलो ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग, यानी कि पुष्कर सर भी थोड़ा बहुत प्रमोट करते थे, तो लीड्स आती थी वहां से। तो उस वक्त मेरे को लीड्स वगैरह कुछ पता ही नहीं था, यानी कि मार्केटिंग का मेरे को एमडी नहीं पता था। सेल्स तो मैं कॉपी पेस्ट करके कर रहा था, यानी कि जो वो बोलते थे वही सेम मैं बोल देता था, बस बात खत्म। मैंने आज तक कोई स्किल नहीं सीखी, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना सीखा, और मुझसे बेहतर कॉपी पेस्ट कोई नहीं कर सकता, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो मैंने क्या हुआ, 2022 आया, और उस कंपनी के लिए मुझे दोबारा जीरो से शुरू करना था, और मैं बहुत वो था कि यार यार कैसे, और मैं बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहा था, लाइक कैसे होगा, डिप्रेशन में भी था, प्लस रिलेशनशिप में भी अच्छा नहीं था, रिलेशनशिप था ही नहीं, वो तो ऐसे ही था, फालतू ही, ठीक है, ऐसे था। तो मेरे मामा ने दोबारा मदद करी, और मेरे मामा ने इस बार पैसे लगाए कि चल ठीक है मैं तेरी मदद करता हूँ। वहां पे आया, मैंने शुरू किया काम, सीखा, समझा, देखो इस बार मैंने सीखा,
सीखा समझा, करना शुरू किया। करना शुरू किया, ऑर्गेनिकली किया, फेसबुक एड्स पे नहीं किया, ऑर्गेनिकली किया, थोड़ा बहुत पर्सनल ब्रांडिंग मैंने थोड़ी बहुत करना शुरू कर दी, लेकिन वैल्यू वाली नहीं, प्रमोशन वाली। ये दोनों में फर्क होता है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। पर्सनल ब्रांडिंग सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा इस चीज चैनल पे, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं महीने के 40 से 50 हजार रुपए पे आया, ठीक है। अब देखो, मुझे लग रहा था कैसे जीरो पे शुरू करूंगा, 20-25 हजार से सीधा मैं आया 40-50 हजार रुपये महीने पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेम रिलेशनशिप, और उस कंपनी में कुछ चेंजेस करने चाहिए थे, वो सीईओ जो कंपनी का मालिक था उन्होंने नहीं किए, कंपनी के लीडर्स के बोलने के बाद भी। तो लीडर्स ने कंपनी छोड़ी तो कंपनी नीचे आ गई, तो इसी वजह से मैंने भी कंपनी छोड़ दी, ठीक है। ये कम से कम चला, ये 2023 तक मैंने 1.5 साल उस कंपनी में काम किया, 40 हजार रुपये कमाए। और उसके बाद 1 साल उसी उसी दौरान जो दूसरी लड़की थी उससे मेरी बातचीत बंद हो गई। उसके बाद 2023 में एक नई लड़की आई, नई लड़की आई, ठीक है। और उसके बाद मेरा लाइक ऐसा था, वो भी लड़की एज में बड़ी थी, ठीक है। पर इस बार जो लड़की थी वो अच्छी थी, वो सिंगल थी, और हमारी बातचीत अच्छी थी, रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा खासा चला, 6-8 महीने चला। क्यों? मेरी वजह से, ठीक है, मेरी वजह से, क्योंकि मैं कैसे बिजनेस को समझ रहा था, अपने आप को समझ रहा था, अपने डिप्रेशन को क्योर करने के लिए चीजें, मैंने बहुत सारी चीजें सीख रहा था। मैंने बाहर देशों के जो मॉन्क्स थे, मॉन्क्स यानी कि तो संत लोग थे, मैंने उनको सुनना शुरू किया, मैंने स्पिरिचुअल चीजें देखना शुरू किया, मैंने एंशियंट लिटरेचर जो होता है अपना, वेद विहार जो भी चीजें होती है, पुराण वगैरह, वो मैंने सीखना समझा, सुनना शुरू किया, ठीक है। ऐसे संत लोगों को सुनना शुरू किया, सो दैट मेरी जो नींद और मेरा जो डिप्रेशन है वो मेरा कम हो, एंजाइटी कम हो, मैं जाना इसके पीछे की वजह क्या होती है, जाना समझा। उसके बाद मैंने इन चीजों को 2024 तक आने तक मैंने इन चीजों को समझ चुका था, और मैं कम करने के लिए कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो लड़की आई, और रिलेशनशिप के बारे में मुझे कुछ, मैं मेरा बिहेवियर बहुत बेकार था उस वक्त, बिहेवियर बहुत बेकार था मेरा, मैं अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। पर अपने अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल एक डेवलप हो गई थी, जो पहले जो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, वो जीरो था, वो अब थोड़ा हाई लेवल पे आ चुका था। तो लड़की को ये चीज अपने अंदर पसंद आई थी, ठीक है। और क्या हुआ फिर, 6-8 महीने गुजरे, अच्छा सब कुछ चल रहा था, फिर मैंने एकदम से बोला कि हम थोड़ा होल्ड लेते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। और मुझे थोड़ा करियर पे फोकस करना है, इस ऐसे बोल के मैंने थोड़ा होल्ड लिया। ऑल दो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसके पीछे, पर ऐसे बोल के मैंने होल्ड लिया, और हमने अलग हो गए, और मैं अपने काम पे फोकस करने लगा। उसके बाद मैं दोबारा जीरो पे आया, और क्या हुआ ऐसा जिससे मैं दोबारा जीरो पे आया। मैंने आपको बताया कि कंपनी जो थी वो नीचे आई आ गई थी। उसके बाद मैंने 2023 आया, ठीक है। तो मैं कंप्लीटली, इस बार तो मैं कंप्लीटली एग्जॉस्टेड था, एग्जॉस्टेड यानी कि मैं मेंटली टायर्ड हो चुका था यार। डिप्रेशन एकदम पीक पे था, मेरी रात की नींद में 1 मिनट भी नहीं सोता था, ठीक है। और मेरे को हमेशा एक डर रहता था कि लाइक एक अजीब सी फीलिंग्स थी, एक बेचैनी, बहुत सुकून नहीं होना, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। ऐसे मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, ये अलग चीज है। पर मैं अभी फिर भी आपको बता पा रहा हूँ कि मेरे डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, रात को नींद नहीं आती थी, मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था वो सारी चीजें। और मैं जीरो पे आया। उसके बाद मैंने शुरू किया, लाइक 2023 में कंपनी आई, एक रेहान सर है, एक गुरु, ठीक है, मेरे मामा के बाद। तो उन्होंने एक ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद उन्होंने कुछ समय बाद कंपनी शुरू करी। तो मैंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है, लाइक ऐसे ऐसे। तो वो पहले पर्सन थे जिन्होंने मेरे लिए कुछ अमाउंट अपने साइड से पे किया था, और मुझे अपनी कंपनी में एंट्री दी, और मैं जीरो से मैंने सब कुछ शुरू किया। और जीरो से शुरू किया सब कुछ, और उस वक्त में महीने के, मेरा जो पहला टारगेट था मैंने अचीव किया। मैंने पहले अपना गोल कैसे अचीव किया ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद एक रिलेशनशिप रहा जिसने मुझे कंप्लीटली कंप्लीटली मुझे ब्रेक डाउन किया, मेरी मेंटल स्थिति बदल गई, और बस, बहुत, मेरा पहला ब्रेकअप जो बहुत तगड़ा हुआ, बहुत तगड़ा, मेरे फैमिली में भी पता लग गया था। तो वो क्या, कैसे शुरू हुआ, और रेहान सर के साथ मेरी जर्नी कैसे रही, मैं अब आपको बताऊंगा आगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
हो सकता है आपको ये शायद वीडियो थोड़ी अलग लगी हो, थोड़ी बोरिंग लगी हो। आप मुझे अपना रिव्यू देना, क्या लगा मेरी बातें सुनने के बाद, कैसा लगा। इससे मैंने अपने मार्केटिंग सेल्स मैंने सीखा इसी जर्नी में। मैंने थोड़ा डिप्रेशन के बारे में सीखा, एंजाइटी के बारे में सीखा, इसके पीछे का रीजन समझा। मैंने थोड़े पुराण भगवत गीता ये सारी चीजें इंडियन लिटरेचर को समझने की कोशिश करी। और इसके बाद जब मैं दोबारा जीरो पे आया तब मैंने रेहान सर के साथ शुरू किया। और उसके बाद क्या हुआ ऐसा, जो मेरा रेहान सर के साथ मेरी जर्नी कैसे रही, मेरा रिलेशनशिप कैसा रहा, जिससे मेरा फैमिली को भी पता लग गया था। और फिर उसके बाद जो मेरा ब्रेकअप हुआ, क्यों क्या कैसे, जो कहानी थी वो हम जानेंगे अगले इस पे वीडियो में। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और यही था बेसिकली बेसिकली कि लाइक मैंने क्या क्या, मेरे पॉइंट्स आप याद रखना तो आपको समझ आएगा। ठीक है, अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और याद रखना कि मैंने इसमें क्या बोला कि मैंने कॉपी पेस्ट सीखा, कोई स्किल नहीं डेवलप करी। फिर भी मैंने क्या किया, मैंने पैसे कमाए, और लेकिन मैं सीख रहा था, फिर भी चीजों को कर रहा था। मेरी गलतियां आप नोटिस करते हुए चलना। ठीक है, मैं आपको यही चीज बोलूंगा बस। और अपने आप में वो गलती मत करना, अपने आप में वो सुधार करना। ठीक है, तो चलेगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। लव यू।